अयोध्या से खबर है, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रामनगरी अयोध्या देशभक्ति के रंग में पूरी तरह से रंगी हुई नजर आई। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और संस्थानों में ध्वजारोहण कर आज़ादी का जश्न पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार ने पुलिस कार्यालय में, कमिश्नर राजेश कुमार ने कमिश्नरी परिसर में, डीएम निखिल टीकाराम फूडे ने कलेक्ट्रेट में और एएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया। वहीं जिला पंचायत कार्यालय में अध्यक्ष रोली सिंह के प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित ने झंडारोहण कर जनपदवासियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान सभी अधिकारियों ने देशवासियों और जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी और आज़ादी के महत्व पर बल दिया। स्कूलों में भी देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत प्रभात फेरी निकाली गई और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भी बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिससे माहौल और भी उत्साहमय हो गया। स्कूल में मनाया गया। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। आज सद्भावना, शांति और भाईचारे का ये जो अमन चैन बना रहे, इन्हीं की शुभकामनाओं में प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और आशा ही विश्वास है कि इसी तरह से हम लोग सैकड़ों वर्षों तक स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, थैंक यू। इस देश को आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली। लाखों लोग की कुर्बानियाँ हैं इस देश के साथ। तमाम लोगों को अपने फांसी के फंदे को छुआ है, तमाम लोगों ने गोलियां खाई हैं, तमाम लोगों ने लाठियां खाई हैं, तब जाकर के इस देश को मुकम्मल आज़ादी मिली है। आज 15 अगस्त 1947 को खाली इंडिया का झंडा परिवर्तित हुआ है। ब्रिटिश यहाँ को से छोड़ के आगे बढ़े हैं। मुकम्मल आज़ादी उस दिन हमें नहीं मिली है। आज के दिन हम झंडारोहण करते हैं, और झंडारोहण इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज के दिन हमारा झंडा नीचे से ऊपर को जाता है और ब्रिटिश का झंडा ऊपर से नीचे को आता है। तो आज के दिन उन शहीदों को हम याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, उनको नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और तमाम लोग ऐसे हैं जो आज़ादी की लड़ाई लड़े, वो आज भी जिंदा हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो लंबी उम्र उनको हो, दीर्घायु हो, आने वाले समय में हमें सही रास्ता दिखाए और देश को सही दिशा दे। आज के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि इस देश में, जैसे मैं एक विद्यालय में खड़ा हुआ हूँ, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि इस विद्यालय के स्तर पर ले जाए कि हम अपनी तुलना शहर से करें और शहर के लोग हमें याद करें। हमारे बच्चे देहात के शहर में ना जाएं, बल्कि शहर के बच्चे देहात में आएँ। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ नया कीर्तिमान स्थापित करें। सेलिब्रेट किया गया, क्या क्या कार्यक्रम? आज यहाँ शुरुआत में हमारे मुख्य अतिथि माननीय अवधेश प्रसाद जी का संभाषण हुआ। उन्होंने बच्चों को बधाई दी, झंडारोहण किया और उनके साथ मैं भी झंडारोहण में शरीक रहा। हमारे प्रिंसिपल सारे स्टाफ भी शरीक रहे। इसके बाद उन्होंने बच्चों को बधाई संदेश दिया और संकल्प को दोहराया कि आज के दिन हमें इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना है, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है और इस झंडे की मर्यादा को हमेशा जिंदगी कायम रखना है। ये संदेश गुड नेम लाल यादव, सर जेसीएल प्रदीप। हमारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे यहाँ बहुत समारोह पूर्वक मनाया गया और अभी भी दिन भर कार्यक्रम चलेंगे हमारे स्वतंत्रता दिवस मनाने के। इसके साथ पुनः सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, कल जन्माष्टमी, बधाई दी। अष्टमी के पर्व पे सभी देशवासियों को जो है बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। ये आने वाला जो हमारा जन्माष्टमी का पर्व है हमारे देश के लिए बड़ा अच्छा हो, हितकर हो, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं संजय त्रिपाठी, मुख्य अभियंता सरयू परियोजना। आज के इस पावन पर्व पे मैं सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जो भी आपको कर्तव्य, जो भी आपको कार्य करने के जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको अपनी लगन के साथ में और अपनी निष्ठा के साथ में कार्य करें और देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें।
आज हमारा पूरा भारत देश ही नहीं, विदेशों में भी जो हमारे भारतवंशी भाई बहनें बैठे हैं वो भी आज जो है स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहे हैं। आज का पर्व ये हमारा कोई साधारण पर्व नहीं है, ये राष्ट्रीय पर्व है। और उन वीर सपूतों, माँ बहनों, बच्चों को मैं बार बार प्रणाम करना चाहूँगा जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हीं के बलबूते पर हमारा देश आज़ाद हुआ। निश्चित ही वो धन्य है और उनका नाम स्वर्णिम अक्षर में लिखा गया है और आगे लिखा जाएगा। आज ये हमारी 78वीं जो है वर्षगांठ, 78 साल, 78 साल हो गए हैं, 79वां, ठीक है, ये बनाया जा रहा है। ये वर्षगांठ हमारी जो है जो कि 1 साल बाद आती है, ठीक है ना। तो वर्षगांठ 78वीं है ये, लेकिन ये 79वां जो है ये स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। आज विद्यालय में हमारे संस्थापक प्रबंधक महोदय श्री माधव प्रसाद पाठक जी ने जो है झंडारोहण किया और हमारे अध्यक्ष जी और साथ में पूरा हमारा स्टाफ और जो बच्चे, बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम हुआ। उसके बाद बच्चों को मिष्ठान लड्डू वितरण हुआ, सब बच्चे अपने घर गए। मैं धन्यवाद प्रधानाचार्य माधव संवेदन कॉलेज होना। आज सर्वप्रथम मैं हमारे सभी जनपद वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि 15 अगस्त को अपने घरों से निकल कर के लोग सार्वजनिक स्थानों पर जा कर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। हम लोग जनपद भर में हर जगह आज तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं, उसमें शुमार हुए और साथ ही साथ हर घर तिरंगा अभियान भी हम लोगों ने चलाया है। तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि अपने अपने घरों में सभी लोग ध्वजारोहण करें, तिरंगा फहराएं और अपनी देशभक्ति जो है उसके ज़ारा जो है लोगों के सामने रखें। और जन्माष्टमी की सबसे पहले मैं सभी जनपद वासियों को अग्रिम बधाई देना चाहूँगा। और कल हम लोगों ने जनपद स्तर पर पीस कमेटी मीटिंग भी की थी और उसमें भी मैंने यही कहा था कि त्यौहार जो है उसको हम लोग अच्छे से मनाएं, सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं, हर्षोल्लास से मनाएं। कहीं पर कोई समस्या आई तो पुलिस और प्रशासन को सामने रखें, हम उसको हल करेंगे। और बाकी जो भी सुविधाएं हम लोगों को उपलब्ध करानी थी वो सुविधाएं सब हम लोगों ने उपलब्ध कराई है और आशा है कि बहुत अच्छे से, जैसे अभी सावन मेला यहाँ पर संपादित हुआ, इसी प्रकार से हम लोग आने वाले जो त्यौहार है, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, दुर्गा पूजा हो या जन्माष्टमी हो, उसको भी संपादित कराएंगे। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सभी के जीवन में देश प्रेम की भावना जागृत हो, सभी देश प्रेम की भावना से इस देश की सेवा में लगे रहें, ईमानदारी पूर्वक अपना कर्तव्य निभाते रहें, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं पुनः स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और कृष्ण कन्हैया सबके जीवन में खुशहाली लाएँ, सबका परिवार स्वस्थ हो, सुखी हो, ऐसी कामना है और हम सभी उनके भक्ति में लीन हों, ऐसे उनसे प्रार्थना। स्वतंत्रता दिवस के इस पुनीत अवसर पर हमारे मंडल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये देश के लिए सबसे गौरव का क्षण होता है जब हम स्वतंत्रता दिवस पर अपनी पूरी सकारात्मकता के साथ इस राष्ट्र पर्व को मनाते हैं। यहाँ अपने अंदर की उस राष्ट्र के प्रति समर्पित सकारात्मक ऊर्जा का नवीनीकरण करके पुनः संकल्परत होते हैं कि वर्दी के रूप में जो हमें कर्तव्य मिले हैं लोगों की अधिकारों की संरक्षा के लिए, उसमें हम अपने को सर्वस्व समर्पित करें और अपने अंदर पुनः आत्मावलोकन करते हुए जो भी हमारे अंदर कमियां हों उनको पुनः इस तरह से दूर करें कि हम समाज के हित में, देश के हित में और एक आम व्यक्ति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की क्षमता रखते हुए आगे